भाग 1 अध्याय 10वां। अस्वस्थ मनोरंजन में सावधान रहें। स्वस्थ मनोरंजन के 10 कदम अपनाएं। 5वां उपाय। लोगों की नींव निर्बल होने का एक प्रबल कारण अस्वस्थ मनोरंजन भी है। हर इंसान को प्रेम व आनंद की तलाश है और इसे पाने के लिए वह बिना सोचे समझे मनोरंजन की दुनिया की ओर दौड़ पड़ता है। इस वैज्ञानिक युग में आविष्कारों की झड़ी सी लगी है। नए आविष्कारों ने लोगों के रहन सहन, खान पान, पहचान यानी पूरी जीवन शैली को बदल दिया है। विज्ञान ने लोगों के समक्ष सुविधाओं का अंबार लगा दिया है। लोगों को स्वस्थ मनोरंजन और आराम देने के लिए जो आविष्कार हुए हैं वह मानव हित के लिए हैं, लेकिन मानव के अविवेक के कारण यह आविष्कार नकारात्मक रूप में लिए जाने लगे हैं। जैसे टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल ने संचार को नया आयाम तो दिया, लेकिन इंसान के अमर्यादित आचरण ने इसे वरदान में अभिशाप बना दिया। आज टीवी में कार्यक्रमों और विज्ञापनों में फुहारती बढ़ रही है। लोग अपने परिवार के साथ बैठकर टीवी देखने में कई बार झिझक महसूस करते हैं। उन्हें पता है कि जो भी परोसा जा रहा है वह ना तो अच्छे संस्कार में बैठता है और ना ही पारंपरिक मूल्यों में समाता है। टीवी पर देख दिखाऊ कपड़े और दियर्थी संवाद लोग का नैतिक पतन करते ही हैं। साथ ही साथ इसे देख लोग अपना मूल्यवान समय भी गंवाते हैं। इसलिए आप निरुद्देश्य होकर टीवी के सारे कार्यक्रम ना देखें, बल्कि कुछ निर्धारित कार्यक्रम ही देखें जो आपके लक्ष्य में सहायक बने। केवल मनोरंजन में आपका विकास ना भूल जाए। टीवी और अखबार के सारे सीरियल और विज्ञापन हमें बता रहे हैं कि अमुक शैम्पू लगाओ तो आपकी छवि सुंदर हो जाएगी। इस तरह के यदि कपड़े पहनो तो लोग आपकी छवि से प्रभावित होने लगेंगे। अमुक टूथपेस्ट का इस्तेमाल करो तो आपके दांत मोतियों जैसे चमकेंगे और लोग आपको साथ पाने के लिए उत्सुक रहेंगे इत्यादि। वस्तुओं तथा गाड़ियों के विज्ञापन हमें ये बताते हैं कि इन्हें इस्तेमाल करके हम शानदार जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार हमारे मन की नई लेकिन गलत प्रोग्रामिंग होती है। टीवी, फिल्में तथा अखबार हमारी प्रोग्रामिंग के लिए जिम्मेदार हैं, जिनसे हम पहले से ही सम्मोहित यानी हिप्नोटाइज हो चुके हैं। यह केवल हमारी मान्यता है कि जीने के लिए बहुत सी चीज़ें की आवश्यकता होती है। दरअसल सरल जीवन कम चीज़ों के साथ भी संभव है। टीवी, वीडियो और इंटरनेट के अलावा और भी कई चीज़ें लोगों पर हावी हैं, तो वह है मोबाइल। लोगों का अधिकतर समय मोबाइल पर संदेश प्राप्त करने और भेजने में ही निकल जाता है। उन्हें पता ही नहीं कि समय के साथ वह अपने जीवन में कौन सी उलझनें निर्माण कर रहे हैं, जिससे नींव पर खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ दिखावे में नकली शान के कारण ज़रूरत न होते हुए भी नित्य नए मोबाइल खरीदते हैं। मोबाइल देखने और दिखाने से उन्हें उत्तेजना महसूस होती है। मोबाइल के अतिरिक्त जब भी लोगों के पास कोई काम नहीं होता तब वह घंटों इंटरनेट के जाल में उलझे रहते हैं। अस्वस्थ मनोरंजन को बल देने के लिए तथा नकली शान दिखाने के लिए कुछ लोग भारी मात्रा में खर्च करने लायक पैसे ना होने पर भी कर्जा लेकर पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं और घर में शादियाँ, पार्टियाँ बड़ी धूमधाम से करते हैं। उन्हें नकली शान दिखाने के लिए कर्ज लेने में तनिक भी संकोच नहीं होता। फिर कर्ज से मुक्ति पाने के लिए गलत रास्ते इस्तेमाल होने लगते हैं। इस तरह इंसान दिन ब दिन अपनी नींव कमज़ोर बनाता जा रहा है। ऐसे लोग कहाँ सुनी और देखा देखी में अपनी झूठी शान दिखाने के चक्कर में कंगाल हो जाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमें यह सब नहीं करना था। यदि वे ऐसा सोच पाते तो उनका जीवन सीधा, सहज, सरल और नैतिक होता। वे सरल निर्णय ले पाते। वास्तव में इंसान एक पल भी बोर नहीं होना चाहता, इसलिए उसे हर कार्य में जोश चाहिए, उत्तेजना चाहिए, जिससे वह नकली आनंद प्राप्त कर सके। लेकिन उस नादान को इस बात की फिक्र ही नहीं कि वह जिस प्रेम और आनंद की तलाश में व्यस्त है वह उसे खुद से दूर किए जा रहा है। जिस खुशी की तलाश में इंसान व्याकुल है वह खुशी, प्रेम, आनंद तो उसके भीतर ही है। स्वस्थ मनोरंजन के 10 कदम अपनाएं। किसी भी अस्वस्थ मनोरंजन में फंसने के बजाय इंसान को अपनी नींव की मजबूती के लिए किसी स्वस्थ मनोरंजन की तलाश करनी चाहिए। जैसे पहला, योग प्राणायाम का अभ्यास करके स्वस्थ शरीर का सुंदर एहसास करें। दिन भर बादलों पर चलने का एहसास करें। दूसरा, मेडिटेशन यानी मौन ध्यान का अभ्यास करके असली आनंद में गोता लगाएं। तीसरा, संगीत सीखकर संगीत द्वारा अपने सारे तनाव और मनाव दूर करें। संगीत से प्रेरणा पाकर अपने जीवन में लय और ताल में समावेश करें। चौथा, अच्छी पुस्तकें पढ़कर अपनी बुद्धि को योग्य आहार दें। पुस्तकों द्वारा आप घर बैठे विश्व के महान लोगों से मिल सकते हैं। एक छोटी सी पुस्तक के रूप में वे आपके सामने उपस्थित रहते हैं
आप महापुरुषों के विचार जानकर अपना जीवन उत्साहित कर सकते हैं। फिर आपको किसी अस्वस्थ मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं होगी। चौथा, हॉबी क्लास लगाएं। नित्य नए जीवन में आयाम उजागर करें। अपनी रुचि अनुसार दिलपसंद खेल या शौक को रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करें। लोगों से मिलकर उनके शौक पूछें, लोग आपसे मिलकर खुश होंगे। छठा, हास्य क्लब जाएं। खिलकर खुलकर हंसने से स्वास्थ्य और समय अच्छा बनता है। लोगों के साथ मिलकर हंसने से नव ऊर्जा का एहसास होता है। लोगों पर नहीं, लोगों को हंसकर हंसें। आत्मविकास करने के लिए कोई हुनर, कोई कला सीखने की क्लास लगाएं। हरदम सीखते रहें, आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। सातवां, आत्मविकास करने के लिए कोई हुनर, कोई कला सीखने की क्लास लगाएं। हरदम सीखते रहें, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। आठवां, प्रातःकाल सुंदर और खूबसूरत वातावरण में अथवा बगीचे में सैर के लिए जाएं। हर दृश्य को ऐसे देखें जैसे वह दृश्य आप पहली बार देख रहे हैं। नौवां, अपनी भावनाओं को चित्रों में रंगने का प्रयास करें। इस तरह चित्रकारी सीखने के साथ साथ आप मानसिक स्वास्थ्य भी प्राप्त करेंगे। दसवां, अपनी भावनाओं को शब्दों, कहानियों, कविताओं अथवा भजनों में डालने का प्रयास करें। इस प्रयास से न केवल आपका लाभ होगा बल्कि पढ़ने वाले पाठक का भी लाभ होगा। ऊपर दिए गए 10 कदम न केवल आपका विकास करेंगे बल्कि वह आपको स्वस्थ मनोरंजन भी प्रदान करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नींव इतनी सक्षम हो कि हर समस्या का मुकाबला हम आसानी से और आत्मविश्वास के साथ कर पाएं, तो आज ही मन के अस्वस्थ मनोरंजन और उत्तेजना से मुक्त हो जाएं या इसे कम करना शुरू कर दें। धीरे धीरे धीरज और संयम के साथ नीव 90 की मंजिल आपको जरूर मिलेगी। तो कैसा लगा आपको ये आज का अध्याय? कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे आने वाले वीडियोस के लिए। धन्यवाद।